नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एज वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों की पिछले वीडियो के अंदर फरमाइश थी, जैसा आप सब लोगों ने उसमें कमेंट किया, उसी के अनुसार आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हॉस्टल्स के बारे में। ठीक है, उनके साथ साथ में अपन देखेंगे कि इनकी फीस कितनी है, कैसे फीस जमा करवानी है, साल में कितनी बार करवानी है, क्वार्टरली करानी है या एनुअली करानी है, पर मंथ करवानी है, मैस के चार्जेज कितने हैं, कूलर कितने रुपए में लगेगा वहां पे, हीटर लगा सकते हैं क्या, रोड लगा सकते हैं क्या, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है, वो सारी चर्चाएं आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं डीयू के हॉस्टल्स की। कॉलेज हॉस्टल और यूनिवर्सिटी हॉस्टल जो यूजी और पीजी दोनों है। ठीक, तो कॉलेज हॉस्टल्स के अंदर अगर अपन देखें तो दीनदयाल उपाध्याय बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज के लिए अलग से बिल्डिंग है और गर्ल्स के लिए अलग से बिल्डिंग है। फिर देखें दौलत राम कॉलेज गर्ल्स, भारती कॉलेज गर्ल्स, हंसराज कॉलेज बॉयज, हिंदू कॉलेज बॉयज और गर्ल्स बोथ, किरोड़ीमल कॉलेज बॉयज, एलएसआर गर्ल्स, लेडी इरविन गर्ल्स, मिरांडा हाउस गर्ल्स, रामजस कॉलेज गर्ल्स प्लस बॉयज, एसआरसीसी गर्ल्स प्लस बॉयज, एसजीटीबी खालसा गर्ल्स, केशव महाविद्यालय गर्ल्स। ठीक है, तो आपके सामने यह पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, फिर आगे देखें अपन यूजी और पीजी के, राजीव गांधी गर्ल्स के लिए यूजी हॉस्टल गर्ल्स के लिए, फिर अंबेडकर गांगुली हॉस्टल गर्ल्स, डीएस कोठारी ग्वायर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस ये बॉयज का भी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस ये गर्ल्स का भी है, अलग अलग से। ठीक है, इसे मानसरोवर हॉस्टल बॉयज के लिए है, मेघदूत बॉयज के लिए है। ठीक है, पीजी मेंस है, वीके वीके आरवी राव बॉयज के लिए है। ठीक है, तो ये सारे हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन नाम से ओनली गर्ल्स के लिए, और शरामती पीजी मेंस के लिए। ठीक है, गीतांजलि बॉयज के लिए, अरावली बॉयज के लिए। तो अपन इनमें से कुछ सिलेक्टेड हॉस्टल्स देखते हैं और उनकी फीस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, और सबसे पहले अपन बात करेंगे रामजस कॉलेज के हॉस्टल की। ये रामजस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग सब लोग देख सकते हैं, काफी सुंदर दिख रहा है, खूब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफी हरियाली है, बहुत ही अच्छा माहौल आपको मिलने वाला है। ठीक, तो आगे चलते हैं भाई। देखें, सबसे पहले अपन बात करेंगे गर्ल्स हॉस्टल की। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल की फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो एनुअल चार्जेस में एस्टेब्लिशमेंट का चार्जेस है 4,000 रुपए। ठीक, मेंटेनेंस का 1,900 रुपए एनुअल चार्जेस है, एक साल के चार्जेस हैं। ठीक, डाइनिंग हॉल, कुकिंग, गैस इक्विपमेंट 150 रुपए अगर आप कुछ भी अपने रूम में रखते हो वैसा। फिर एडमिशन फीस 125 रुपए। आई कार्ड बनेगा आपका हॉस्टल का। ठीक है, आई कार्ड बनेगा, उसकी फीस 50 रुपए। एनुअल फंक्शन होगा हॉस्टल में 400 रुपए, फर्नीचर 200 रुपए, कॉमन रूम ये 500 रुपए, लॉन्ड्री चार्जेस हैं 225, मैगजीन के 145 रुपए, मैच डेवलपमेंट फंड के 300 रुपए, और इनको टोटल करोगे तब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7,995 रुपए। लगभग कितने रुपए हैं एनुअल चार्जेस, 8,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है भाई, बताओ कमेंट में कैसा लगा, है ना। आगे देखें अपन इसी के अंदर, अगर अपन देखें दूसरे नंबर पे जैसे सर्विस चार्जेस 11,200 रुपए। ठीक, फिर बिल्डिंग रिपेयर एंड रिनोवेशन ईयरली देना होता है कितने भाई, 2,000 रुपए। ठीक, मंथली चार्जेस फॉर जुलाई टू मई, अभी एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो जुलाई से और फिर नेक्स्ट मई आएगा तब तक मंथली चार्जेस देने आपको। रूम रेंट आपका रहेगा मात्र 40 रुपए पर मंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस 200 रुपए पर मंथ। ठीक है, कॉन्टीजेंसी 60 रुपए पर मंथ, कॉमन रूम 30 रुपए पर मंथ, SWF 20 रुपए, स्पोर्ट्स के 20 रुपए। ठीक है, सैनिटाइजेशन के 75 रुपए, और ये टोटल कितने होंगे, 445 रुपए। ये आपको हर महीने देने हैं। तो मंथली चार्जेस टोटल कितने हैं भाई, 445 रुपए। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, रामजस कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल की। ठीक, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप एक बार देखोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, देखो 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैस चार्जेस ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार आपको मैस चार्जेस देना होता है। मैस चार्जेस भी है आपके सामने लिखा हुआ है भाई, 10,000 रुपए। अब इनको टोटल अगर करें, सारे जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनका टोटल अमाउंट होता है भाई 37,590 रुपए। आप इनको कैलकुलेट कर लेना कि महीने के हिसाब से कौन कौन से चार्जेस देने हैं, एक बार सिर्फ एक बार कितना चार्ज देना है। ठीक है, और किसी को किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो भाई अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, आपके सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाते हैं, सभी के कमेंट्स देखे जाते हैं। आप लोग और बताओगे कि सर इस इन हॉस्टल्स के बारे में और बता दो, ये हॉस्टल और बता दो। अभी अपन आगे और देखेंगे भाई, देखो वीडियो। अब देखेंगे अपन बॉयज हॉस्टल की फीस की बात करें। ठीक है, रामजस कॉलेज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, रामजस कॉलेज बॉयज हॉस्टल, इसमें एनुअल चार्जेस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फिर मेंटेनेंस, डाइनिंग हॉल, एडमिशन फीस, आई कार्ड,
एनुअल फंक्शन, फर्नीचर, सेम जैसे गर्ल्स के चार्जेस थे उसी प्रकार बॉयज के चार्जेस रहने वाले हैं। बॉयज के मुझे थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, बिल्डिंग रिपेयर एंड रिनोवेशन, ये ईयरली देना आपको, साल में सिर्फ एक बार। फिर सिक्योरिटी चार्जेस हैं, फिर मंथली चार्जेस जुलाई टू मई वही प्रोसेस रहने वाला है। रूम रेंट, इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस, कॉमन रूम, स्पोर्ट्स, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें मिला के आपके सामने चार्जेस हैं। ये रूम देखो भाई कितना अच्छा रूम है, ये शायद डबल रूम है, 2 कुर्सियां 2 टेबल लगी हैं, ऊपर यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है। इसका फोकस एकदम किसके ऊपर है भाई, टेबल के ऊपर इसका फोकस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। फिर अपन देखेंगे मिरांडा हाउस हॉस्टल्स। ठीक है, मिरांडा हाउस की बात करें तो ये देखो भाई हॉस्टल की फोटो है, ये दीपावली पे फोटो ली गई थी, कितनी शानदार फोटो है। ठीक, कमेंट करके बताओगे भाई कैसी लगी आपको। आगे देखते हैं अपन, इसकी फीस देख लो एक बार, है ना। एडमिशन फीस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू एडमिशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेएबल इन जनवरी 2024 की जगह आप कर लेना 2025। देखो एडमिशन फीस कितनी रहने वाली है, 200 रुपए। ठीक, ये कब देनी है आपको, इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हॉस्टल एडमिशन के समय। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 14,500 रुपए, मैथ चार्जेस रहेगा 11,500, स्टूडेंट एक्टिविटीज के 750 रुपए, हेल्थ केयर के 240, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपए रहेगी, जो क्या होती है भाई, रिफंडेबल होती है। ठीक, सेकंड इंस्टॉलमेंट की अगर अपन बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में आपको वही 14,500 रुपए फिर से देने हैं, मैथ चार्जेस में 11,500 रुपए फिर से देने हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज के अंदर वही 750 रुपए आपको एक बार फिर से देने हैं। ठीक, अब दोबारा आपकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगी, हेल्थ केयर नहीं लगेगी। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का, और ये टोटल अमाउंट हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक, इसमें कुछ मुख्य बातें वही नीचे लिखी हुई है, एक बार आप सब लोग इनको ध्यान से पढ़ लोगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट has to be paid on the day of admission, re-admission. The second installment is to be paid on the first day of even semester. A fine of Rs 5 per day. ठीक है, अगर आपने टाइम पे फीस जमा नहीं करवाई तो अगर आप लेट जमा कराओगे तो एक दिन के कितने रुपए, आपको बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है, और वो कितने रुपए हैं भाई, 5 रुपए। ठीक है, 5 rupees per day is charged as late fee after the due date. Residents who fail to pay their dues beyond a period of 30 days from the due date are liable to lose their seat. अगर 30 दिन तक आपने फीस जमा नहीं करवाई है तो 30 दिन के बाद में आप अपनी सीट खो दोगे और वो किसी और को मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट इन जनवरी 2025। ठीक, तो किसी को भी हॉस्टल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना हो कि सर हमें हॉस्टल लेना है, हॉस्टल लेने की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हमारा हॉस्टल में एडमिशन होगा, तो अगर आप ये सब चाहते हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताओगे, भाई एक ऐसा वीडियो भी अपन बना लेंगे कि हॉस्टल में एडमिशन की क्या प्रोसेस है। ठीक है, कुछ हॉस्टल ऐसे भी हैं जिनमें आपके 10th क्लास के मार्क्स भी देखे जाते हैं कि आपके 10th क्लास में कितने नंबर है। ठीक, तो अगर किसी को ये जानना हो तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। एक चीज और भाई, कल CSES पोर्टल शुरू हो गया है और सभी खुद को रजिस्टर कर लें उसके ऊपर। अगर किसी को ड्यू में एडमिशन लेना है तो किसी को कोई समस्या आती है तो एक बार अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। ठीक, इसके अलावा आपको फोन नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं रूल्स फॉर रिफंड ऑफ हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, रिफंड के बारे में कुछ रूल्स हैं, एक बार आप सभी पढ़ लीजिए। एनी स्टूडेंट हु इज अलॉटेड ए सीट इन हॉस्टल एंड पेज द फी एंड लेटर विड्रॉल्स एडमिशन ऑन और बिफोर 30 सितंबर विल बी रिफंडेड 50% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सिर्फ उसको 50% मिलेंगे। एनी स्टूडेंट हु पेज सेकंड, 50% किसका मिलेगा, वो भी एस्टेब्लिशमेंट चार्ज का। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज कितना था भाई, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है, 14,500 रुपए, इसका सिर्फ 50% मिलेगा आपको, मतलब 7,250 रुपए। एनी स्टूडेंट हु पेज सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द फी एंड लेटर विड्रॉल्स एडमिशन बिफोर 21st of January will be refunded 50% of the establishment charges paid in the second installment. ठीक है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात होगी। फिर मैथ चार्जेस विल बी रिफंडेड फ्रॉम द मंथ ऑफ लिविंग द हॉस्टल, फी विल बी चार्ज फॉर द full calendar month and not any part of thereof. Hostel security will be refunded only after the student has left the hostel. It must be claimed within 1 year of leaving the hostel और else deposit will lapse. ठीक है, आपने हॉस्टल छोड़ दिया तो हॉस्टल छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये पैसे वापस लेने पड़ते हैं। अगर आप 2-3 साल बाद में आते हो, आप बोलते हो कि मैं किसी समय यहाँ पर रहा करता था, आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरी सेल्फी देख लो, नहीं देखेंगे कुछ भी। ठीक है, आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलने वाला। फिर the cost of breakage and other dues if any will be deducted from the hostel security. इसीलिए आपसे सिक्योरिटी ली जाती है कि आप हॉस्टल के अंदर पंखे वंखे ना तोड़ दो, पंखों की ताड़ियां ना मोड़ दो, शीशे ना तोड़ दो। ठीक है,
तो आराम से रहना भाई, तोड़फोड़ नहीं करनी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द हॉस्टल सिक्योरिटी, रिफंड में बी withheld if the college or hostel due are not cleared। ठीक, तो ये बात क्या हो गई भाई, रूल्स फॉर रिफंड ऑफ हॉस्टल चार्जेस। अपन आगे देखते हैं। अब आगे अपन देखेंगे दौलत राम कॉलेज हॉस्टल फी। ठीक, ईयर वाइज हॉस्टल फी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो देखो ईयर वाइज में, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, एनुअल चार्जेस क्या देने आपको, 1,13,940 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस, 1,13,940 सेकेंड ईयर, 1,14,140 थर्ड ईयर की फीस है। ठीक है, इनमें देखिए सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल रहने वाली है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक, फिर मैथ्स फी टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स सेमेस्टर वाइज। ठीक है, पहले सेमेस्टर 25,000, दूसरे सेमेस्टर के 25,000। सेम वही सेकेंड ईयर के अंदर, सेम वही थर्ड ईयर के अंदर, सेम प्रोसेस रहेगी। इनको टोटल करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 1,68,940, 1,68,940, 1,69,140 रुपए। फीस टू बी पेड एट टाइम ऑफ एडमिशन, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय आपको दौलत राम कॉलेज हॉस्टल के अंदर कितनी फीस जमा करानी है भाई, 1,43,940। एडमिशन के समय आपको कितने रुपए जमा करवाने हैं, 1,43,000 और कितने हैं 940 रुपए। ठीक, एडमिशन के समय आपको इतनी फीस जमा करवानी है। आगे अपन देखें फी ब्रेकअप। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस होती है 5,000 रुपए, आपको सिक्योरिटी के जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब एनुअल चार्जेस, ये आपके सामने एनुअल चार्जेस हैं, साल में सिर्फ एक बार लिए जाएंगे हॉस्टल में। ठीक, एडमिशन फीस 5,000 रुपए रहेगी, रूम रेंट 10,000 रुपए, एस्टेब्लिशमेंट फीस 20,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फीस ये 15,000 रुपए, हॉस्टल मेंटेनेंस फीस 20,200 रुपए, कंप्यूटर एंड वाईफाई चार्जेस 6,000 रुपए, और हेल्थ 240 रुपए, और डेवलपमेंट फंड में 11,000 रुपए, स्टूडेंट यूनियन फंड में 500 रुपए, एयर कंडीशनर एसी की फीस रहेगी आपके लिए कितनी, 20,000 रुपए, मेडिकल फीस में 500 रुपए, परमिशन स्लिप बुक फी 200 रुपए। ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। एलुमनाई फी भी आप देख सकते हो फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ओनली, ये एलुमनाई फी जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट होंगे उनके लिए है। ठीक, लॉन्ड्री फीस देखें तो 5,000 रुपए सालाना। फिर मैथ्स फी टू बी पेड सेमेस्टर वाइज, मैथ्स फीस जो है आपको सेमेस्टर वाइज सबमिट करवानी है। ठीक, ऑड सेमेस्टर की फीस 25,000 रुपए, इवन सेमेस्टर की फीस कितनी 25,000 रुपए, और टोटल कितने हो गए भाई 1,69,140 रुपए हो गए साल भर के आपके। ठीक है, और ये आप पूरा देख सकते हो, रूम रेंट एक साल का कितना है 10,000 रुपए है। ठीक, प्लीज नोट एक्स्ट्रा 40,000 विल बी चार्ज फॉर ईच सीट इन द 2 प्रीमियम रूम्स इन एडिशन टू द फी अंडर द हेड ऑफ रूम रेंट दैट इज 10,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रूम है हॉस्टल के अंदर, आप जिस हिसाब का रूम लोगे उस हिसाब से आपके फीस में चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। ठीक, आगे अपन देखें गीतांजलि हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, गीतांजलि हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो यह पीजी और एमफिल और पीएचडी वालों के लिए यह हॉस्टल है गीतांजलि। इसमें अपन देखें तो क्वेश्चन मनी 5,000 रुपए। ठीक, फिर अपन देखें इसके अंदर एडमिशन फीस 100 रुपए, टोटल वन टाइम चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5,000 रुपए जमा करवाने हैं, एडमिशन फीस के 100 रुपए, क्रोकरी एंड यूटेंसिल 40 रुपए। ये सारा का सारा डेटा आपके सामने है, और टोटल कितना हो गया एनुअल चार्जेस इस हिसाब से 5,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे देखें अपन एस्टेब्लिशमेंट के 200 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 850, रूम रेंट डबल ऑक्यूपेंसी के 200 रुपए, और अपकीप एंड मेंटेनेंस के 300 रुपए, 1,550 रुपए क्या हो गए भाई मंथली चार्जेस आपका। ठीक है, तो काफी कम फीस है। क्या कहना आपका गीतांजलि हॉस्टल के बारे में। आगे देखें अपन पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल, है ना, पीजी की बात कर रहे हैं अपन, हॉस्टल का नाम है सारामती हॉस्टल। ठीक है, इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो एडमिशन फीस 200 रुपए है। ठीक, उसके बाद में मेडिकल फीस की बात करें तो 240 रुपए है, हॉस्टल एसोसिएशन फीस 500 रुपए, और आप ये पूरा टोटल कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा भाई टोटल कितनी फीस है। क्वेश्चन मनी जो है ये रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, यह कितना चार्ज है 10,000 रुपए क्वेश्चन मनी का चार्ज है, सबसे ज्यादा चार्ज यही है, और यही आपके लिए क्या है रिफंडेबल, अगर आप लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करते हो, अच्छे से रहते हो, पूरा रख रखाव रखते हो। ठीक, तो ये बात हो गई भाई सारामती हॉस्टल की। आगे अपन देखें इसमें सारामती हॉस्टल में मंथली फीस की बात करें तो रूम रेंट 150 रुपए। ठीक है, अपकीप एंड मेंटेनेंस चार्जेस 600 रुपए, लोन मेंटेनेंस फीस 800 रुपए, रिक्रिएशन सेंटर फी 200 रुपए, वाटर चार्जेस कितने रुपए हैं भाई 100 रुपए, और मैस ड्यूज प्रोविजनल एज पर एक्चुअल, ये वहां पे आप जाओगे तब आपको अपने हिसाब से वहां पे मैस की फीस जो है जमा करवानी पड़ेगी। इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक, आगे अपन बात करेंगे हिंदू कॉलेज हॉस्टल का नाम है श्रीमती इंदु पुंज गर्ल्स हॉस्टल।
ठीक है, इसमें सेमेस्टर वाइज फीस आपको जमा करानी है, फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह जमा करवानी है और सेकंड सेमेस्टर में किस तरह जमा करवानी है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके हॉस्टल चार्जेस रहेंगे, इनमें मैस मैस के जो चार्जेस हैं वो शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है। ठीक, 45,800 रुपए। सिक्योरिटी फीस जो रिफंडेबल रहेगी 4,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एडवांस में आपको 2,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो टोटल हो जाएंगे 51,800 रुपए। ठीक, ये सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ अभी। मैस चार्जेस 5 महीने के लिए आपको देने होंगे 22,500 रुपए, जो टोटल हो जाएंगे 74,300 रुपए। फर्स्ट सेमेस्टर के 74,300 रुपए। फिर अपन बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में हॉस्टल चार्जेस रहेंगे 36,640। इनमें भी मैस चार्जेस इंक्लूड नहीं है, मैस चार्जेस अलग से है 4 महीने का, वो रहेगा 18,000 रुपए, जो टोटल होंगे 56,640 रुपए। तो ये अपन ने अभी बात की है हिंदू कॉलेज के श्रीमती इंदु पुंज गर्ल्स हॉस्टल की। चलो आगे देखते हैं। आगे अपन बात करेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, माता साहिब कौर गर्ल्स हॉस्टल फॉर यूजी ओनली। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे अपन। माता साहिब कौर गर्ल्स हॉस्टल जो किसका है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये आपके सामने पूरा डेटा है, आप ये एक बार ढंग से चेक कर लोगे। हॉस्टल सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपए रिफंडेबल रहता है। एडमिशन फीस 9,000 रुपए। एस्टेब्लिशमेंट फीस 10,000 रुपए। रूम चार्जेस विद एसी रूम 30,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के 8500 रुपए हैं। ठीक है, फिर गार्डन, मेडिकल, आइडेंटिटी कार्ड, परमिशन स्लिप, डेवलपमेंट फंड, डीटीएच, टेलीविजन भी मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद मैस मेंटेनेंस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नाइट, मैस फीस चार्जेस, और टोटल अमाउंट आपका होगा 1,52,000 रुपए। ठीक है, ये ईयरली रहेगा भाई, 1,52,000 रुपए आपका। चलो अपन आगे देखते हैं। आगे अपन देखेंगे इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर यह देखेंगे अपन। क्वेश्चन मनी रिफंडेबल रहेगा 10,000 रुपए, फर्स्ट ईयर की फीस है। फिर एनुअल चार्जेस की अपन बात करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं भाई, लगभग 18 हैं। ठीक, तो ये आप सारी के सारे चार्जेस देख लोगे। एडमिशन फीस 100 रुपए है मात्र। एस्टेब्लिशमेंट 18,000 रुपए है। रूम चार्जेस रहेंगे फर्स्ट ईयर के लिए कितने, 15,000 रुपए। साथ साथ में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी आप लोग देखते रहोगे। ठीक, वाटर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग 6,000 रुपए, और 6,000 सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की फीस रहेगी। यह हॉस्टल की फीस रहेगी किसकी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन। ठीक है, इसमें अपन मैस चार्जेस देखेंगे बाद में। तो मील सेट RS 7,000 पर मंथ इंटू 9.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 66,500 रुपए। 9.5 महीने का चार्ज है, 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 66,500 रुपए आपके मैस चार्जेस हो जाएगा। ठीक, टोटल अगर अपन देखें तो 1,72,600 रुपए आपको पे करने होंगे। ठीक है, चलो अब अगला हॉस्टल अपन देखते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर हॉस्टल के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कौन से हॉस्टल के बारे में जानना है। फिर अपन बात करेंगे हंसराज कॉलेज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक, तो एडमिशन फीस इसमें 400 रुपए है। इसी प्रकार से डेवलपमेंट चार्जेस 3,000, 3,000 हॉस्टल सिक्योरिटी, और टोटल 6400 रुपए। अब एनुअल चार्जेस की बात करें तो एनुअल चार्जेस में टोटल आपको पे करना है 4,485 रुपए। ठीक है, फिर मैथ्स की बात करें तो 5,000 रुपए पर मंथ रहेंगे। एडवांस में देने आपको कितने, 25,000 रुपए। मंथली चार्जेस की बात करें तो इसमें रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, फिर मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, ये सारे चार्जेस आपके सामने हैं। और 6 महीने नवंबर टू मार्च आपकी ये 19,125 रुपए हॉस्टल की फीस रहेगी। ठीक, ये देख लीजिए भाई, थोड़े रूम्स देख लीजिए, गेट देख लीजिए। ये मेन एंट्रेंस है हंसराज कॉलेज हॉस्टल बॉयज की। फिर आगे हंसराज कॉलेज हॉस्टल गर्ल्स की बात करेंगे अपन। ठीक, गर्ल्स में देखें तो एडमिशन एंड वन टाइम फीस, एडमिशन फीस 400 रुपए। डेवलपमेंट चार्जेस 3,000 रुपए, हॉस्टल सिक्योरिटी 3,000 रुपए, फर्नीचर के 300 रुपए। इस प्रकार से टोटल अमाउंट अगर अपन देखें तो 10,835 रुपए हो जाते हैं। ठीक, मैस एडवांस और मंथली चार्जेस 5,000 रुपए पर मंथ मैस एडवांस देने आपको। मंथली चार्जेस की बात करें 100 रुपए पर मंथ रूम का रेंट है। 2,000 रुपए पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस है। ठीक है, टोटल 7,150 रुपए होंगे। आगे अपन देखेंगे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बॉयज हॉस्टल के बारे में देखेंगे, SRCC बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ये इसके एनुअल चार्जेस रहेंगे। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने, और ये सारे के सारे एनुअल चार्जेस रहेंगे। एक बार आप सब इनको ध्यान से देख लोगे। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हॉस्टल है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हॉस्टल। ठीक, एनुअल फीस टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये फीस आपको एडमिशन के समय जमा करवानी है। और टोटल कितनी है एनुअल, टोटल 59,900 रुपए, लगभग कितने 60,000 रुपए आपको
सालाना के जमा करवाने हैं। कहाँ पर? दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। ठीक है। इसमें एडमिशन फीस है 500 रुपए, आइडेंटिटी कार्ड 100 रुपए, यूटेंसिल एंड फर्नीचर 2500 रुपए, मेडिकल फीस 500 रुपए, गार्डन 100 रुपए, रिक्रिएशन रूम फी 500 रुपए। आप सारा का सारा ये डेटा ये चेक कर सकते हो। रूम रेंट इसमें रहेगा 10,000 रुपए। ठीक। आगे अपन देखें तो क्वार्टरली चार्जेस भी है इसमें। क्वार्टरली चार्जेस में देखें, टू बी डिपॉजिटेड फॉर फर्स्ट क्वार्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली बाय 10th ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर, दैट इज अक्टूबर, जैन एंड अप्रैल। ठीक। आपको सबसे पहले देखें तो अमाउंट 3,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चार्जेस के, वाटर सप्लाई चार्जेस के 1,500 रुपए। ये चार्जेस थोड़े बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। हाउस कीपिंग चार्जेस 3,000 रुपए। मैस फीस जो है यह 13,500 रुपए। टोटल देखें तो कितने हो गए भाई पर क्वार्टर? 21,000 रुपए आपको क्वार्टरली जमा करवाने हैं। ठीक। तो ये हो गया भाई, अपने हॉस्टल के बारे में बातें कर ली। अब किसी और बच्चे को किसी पर्टिकुलर हॉस्टल के बारे में जानना हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि हमें इस हॉस्टल के बारे में बताइए। और CUET का जो आपका एग्जाम हुआ था, CUET यूजी से रिलेटेड और हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करोगे और तुरंत आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताओगी कि सर किस बारे में वीडियो लेके आए। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।